ये तो कंफर्म है, चाहे बेबी हो चाहे ना हो, सीमा तो डिपोर्ट होगी। बच्चे का नागरिकता दिलाने में कोई सहयोग नहीं है, ये क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, सीमा एक दिन डिपोर्ट होगी होगी होगी। भारत के कानून के अनुसार ही सीमा डिपोर्ट होगी। मेरी बात नहीं, जिसने कानून का उल्लंघन किया है, एक अपराधी का सहयोग करने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी। यदि आप कह रही हो कि अंजलि या बबीता, अगर उन्होंने अपराधी का सहयोग, अपराध करने में सहयोग किया है, किसी को दलिया खिलाने से या रोटी खिलाने से या पानी पिलाने से उस पर अपराध साबित नहीं हो जाता। अच्छा, नहीं, जैसे वो लाइव आकर पहले बहुत बोलती थी कि अगर सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट है, अगर सच में उसको बच्चा या बेबी पैदा होने वाला है, तो क्या ये सीमा हैदर की डिपोर्टेशन में कोई मतलब फर्क आएगा? क्या मतलब ये बच्चा अड़चन करेगा कि इसको डिपोर्ट करे या ना करे? मैं आपको विस्तार से थोड़ा समझा देता हूँ कि जी सर। जो बच्चा होने वाली प्रक्रिया थी ना, वो कानून बहुत पहले था। यदि कोई विदेशी महिला, इलीगल महिला भारत के अंदर प्रवेश करके किसी व्यक्ति से शादी कर ले या उससे संबंध बना करके बच्चा पैदा कर ले, तो पहले उस आधार पर उसको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन वो कानून अब हमारे भारत के अंदर खत्म हो चुका है। यदि सीमा के बच्चा पैदा भी हो जाता है तो सीमा के डिपोर्टेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चे की लायबिलिटी हो जाएगी। लायबिलिटी क्या बताऊं, बच्चे को दोहरी नागरिकता मिलेगी उस समय। कब तक? मतलब कब तक? नहीं सर, मैं जब तक कि वो दोहरी नागरिकता, मैं बता रहा हूं कि बच्चे को भारत की नागरिकता भी रहेगी और पाकिस्तान की नागरिकता भी। और जब वो बच्चा बालिग हो जाएगा तब उससे पूछा जाएगा कि भैया आप भारत के नागरिक रहना चाहते हो या पाकिस्तान के नागरिक। तो उससे पूछा जाएगा, वो जहां की भी नागरिकता लेना चाहेगा उसको वहीं की नागरिकता दे जाएगी। जैसे मान लो कि सीमा हैदर की नियुक्ति हो गई, तो कब तक उसको डिपोर्ट करने के चांसेस है सर? ये तो कानूनी प्रक्रिया है के खिलाफ। जब कोर्ट में चार्जशीट आ जाएगी, सीमा के खिलाफ जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाएगी, उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल पूरा होने के बाद में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर बच्चा 6 महीने से भी छोटा होगा सर, तब भी अगर मतलब मान ले 4 महीने हो गई थे, अगर 6 महीने से ही कम है, तो क्या फिर भी डिपोर्ट हो सकती है सीमा? बिल्कुल होगी, तो बिल्कुल होगी। एक बात बताओ सर, चार्ज जो लगा है वो तो सीमा हैदर पर लगेगा, तो इन 4 बच्चों का भारतीय कानून के 4 बच्चे डिपोर्ट नहीं हो रहे? सुनिए मेरी बात, बच्चों पर तो कोई आरोप ही नहीं है। बच्चों पर आरोप नहीं है, उसके 4 बच्चों पर कोई आरोप नहीं है। आरोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीमा पर है, सीमा, सचिन और नेत्रपाल पर। मैं यही तो पूछ रही हूँ सर, जब बच्चों पर कोई आरोप ही नहीं है तो फिर बच्चों को रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उनको 2 साल उनको क्यों यहाँ घेरे में बिठा रखा है? मैं ये पूछ रही हूँ ना, उनके ये सवाल किया क्यों? मेरी बात सुनिए सरिता बहन, ये सवाल मुझसे ना पूछ करके अगर भारत की सरकार से पूछे तो आपको अच्छा जवाब मिलेगा। वो तो अरे भाई, मैं ये क्वेश्चन जो उठा रही हूँ ये सरकार तक ही पहुंचाने का मेरा मेन मकसद है कि ये क्वेश्चन कैसे करके मतलब सरकार तक पहुंच जाए। सवाल, ये तो आप एक माध्यम हो। इस सवाल को मुझसे ना पूछें, इस सवाल को मुझसे ना पूछें तो सरकार इस सवाल को मुझसे ना पूछें। जी, तो जैसे सर आप भी
रबूपुरा में रहते हो और सीमा हैदर भी रबूपुरा में ही है, आपके इर्द गिर्द आसपास में ही है, थोड़ा 1-2 गली छोड़कर, तो वहां पर क्या मतलब औरतों में पता चल जाता है ना, औरतों में कि भाई सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट है या मतलब वो सिलिकॉन की बेल्ट लगाती है। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब मेरी प्यारे प्यारे बहन भाई हैं जो वो पूछना चाहते हैं, तो आप बता सकते हो सर, क्या वो सच में प्रेग्नेंट है या बिल्कुल सिलिकॉन की नहीं, बेल्ट लगाती है? बिल्कुल नहीं कह सकता इस बारे में। हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो ना हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जैसे जैसे मतलब जैसे मेरी भाभी लगी, आपकी वाइफ मेरी भाभी लगी, जैसे भाभी के माध्यम से आपको पता चला हो कि सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट है या सिलिकॉन की बेल्ट लगाती है, भाई देखो आपके गांव में ही रहती है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। आपकी भाभी जी आपके घर से निकलती भी नहीं है, उन पे भी इतना समय नहीं है कि वो किसी के घर जाके बैठे, अपने घर में इतना काम रहता है बेटा बेटियों में, तो अच्छा। वो बिल्कुल नहीं निकल पाते। जी जी जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है सर, जिस प्रकार की इनकी वीडियो देखी जा रही है, जिस प्रकार से ये हॉस्पिटल में जाकर दोनों हाथों में कैनुला लगा रखा है, ये चलने का नाचने का ढंग, जैसे बाबा के साथ ये वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फेब को, उस दिन शहीदी दिवस भी था, शहीदी दिवस ना मनाकर इसने बाबा, वो बूढ़े बाबा के साथ इसने जो वैलेंटाइन डे नाच नाच कर मनाया, मुझे तो लग नहीं रहा सर ये प्रेग्नेंट होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये मतलब सिलिकॉन की बेल्ट लगाकर नाच रही है और सैरोगेसी के चक्कर में है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कह रही थी 7 महीना सुनिए कंप्लीट हुआ मेरी बात है। सुनिए, वो उनकी सोच है कि शहीद दिवस मनाए या वैलेंटाइन डे मनाए। नहीं नहीं, मैं प्रेगनेंसी को डिक्लेयर करना चाहती ना इधर, इस हिसाब से। प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रेगनेंसी होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं आपको तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो किसी को भी नहीं है। जब भी रिपोर्ट आप कह रहे हो, रिपोर्ट तो होगी, 100% रिपोर्ट होगी, चाहे बच्चा बिल्कुल आए होगी, चाहे ना बिल्कुल आए। होगी, बिल्कुल होगी। मैं आप पर लिखवा कर ले मैं तब भी कह रहा हूँ रिपोर्ट होगी, एक ना एक दिन सीमा रिपोर्ट होगी, सजा मिलेगी, इसको मिलेगी और इसके परिवार को मिलेगी। जी। तो इनके जितने भी परिवार में बंदे हैं, जैसे ये नेत्रपाल हो गया, इसकी नेत्रपाल की वाइफ रितु हो गई, जैसे ये क्या नाम है बबीता हो गई, बबीता रानी बता रहे हैं, इनके हस्बैंड हो गए बाबू राव, जो भी हैं इन सबको जेल होगी सर, बूढ़े बाबा को भी। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, ना बबीता जी से मतलब, ना बाबूराम से मतलब, ना उनके बाबा से। बाबा का क्या दोष है बताइए आप? बाबा कोई उसको भगा के लेके आए या बाबा ने उसको भगा के लाने में सहयोग किया है? कुछ नहीं। तो बाबा हुए, बबीता रानी हुई। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, बाबा की आप वीडियो देखती हूँ, बाबा को खाना दे दिया, अच्छी बात है, बाबा को पानी दे दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बाबा की सेवा हो रही है इस उम्र में। तो मैं तो मानता हूँ कि बाबा का भाग्य है कि जो उनको इस उम्र में बड़ी अच्छी सेवा हो रही है। नहीं, फिर बाबा का ये भी तो फर्ज बनता है ना कि भाई ऐसे कैसे इलीगल तरीके से 4 बच्चों को तू लेकर भाग आई और गुलाम हैदर का घर उजाड़ के आ गई, पूरा सब कुछ बेच कर आ गई। मेरी बात फर्ज तो बनता है ना बड़ा बुजुर्ग के नाते ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। बाबा जो है एक सीनियर सिटीजन है, उम्र दराज व्यक्ति है, और इस समय मैं मानता हूं कि बाबा की उम्र 90-95 के आसपास होगी। हाँ, और नहीं 100 साल उम्र में कर दिया ना इन्होंने। तो सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। बाबा की उम्र इस समय 90-95 के आसपास होगी। मैं मानता हूं इस उम्र में हर व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो बाबा को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा, कुल मिला के बाबा तो सीनियर सिटीजन कह के पतली गली से निकल सकते हैं। अब बचा नेत्रपाल, फिर नेत्रपाल कैसे बचेंगे भाई? मेरी बात सुनो। बाबा सीनियर सिटीजन निकल के कह करके पतली गली से निकल सकते हैं। उन्हें तो बेचारे ने पतली गली से आज ना कुछ दिन बाद निकलना, हर व्यक्ति को निकलना पतली गली से, उम्र है उनकी। अब मैं बता रहा हूँ काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बाकी नेत्रपाल रहे, सचिन रहे, सीमा रहे, इन्होंने अपराध किया, तो देखो यदि भारत के कानून का उल्लंघन इन्होंने किया है तो इनको सजा तो मिलेगी।
हाँ जैसे वो क्या नाम है इसका,